और न्यूज़ ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए सीटेट एग्ज़ाम निकट है और सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज आपको वीडियो के ज़रिए दी जा रही है, क्योंकि सीरियल से कह दीजिए तो बाल विकास का पूरा पाठ्यक्रम आपका चल रहा है। अगर आप सभी वीडियो देखते हैं तो बाल विकास के लिए आपको कहीं अदर जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए भाई। हम लोग आज देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पिछले वीडियो में भी कुछ पोर्शन इसका बताया गया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि रूसो की शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं। ये किसका कथन है? एमिल का। किसका कथन है? एमिल का। दूसरा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है, किसने लिखा है? जॉन डेवी ने। तीसरा है वंश दर वंश या गुण कम होते जाते हैं। तो ये क्या है, किस दर से कम होते हैं? 1/2, 1/4, 1/8 और शेष 1/16, 1/32 आदि इस टाइप से। अगले क्वेश्चन में आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि 1/2 क्या है, 1/4 क्या है, 1/8 क्या है, 1/16 या 1/32 क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। कैसे आते हैं? इसमें 1/2 जो है वो माता पिता का लक्षण होता है। 1/4 जो है उसके दादा दादी का। 1/8 जो है वो पर दादा दादी का। और 1/16 और 1/32 ये शेष अन्य पूर्वजों से सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो आप 1/2 और 1/4 का मतलब समझ गए होंगे। 1/8 क्या होता है? 1/2 का मतलब है कि माता पिता से जो लक्षण संतान में जाते हैं, और 1/4 लक्षण उसके दादा दादी का, और 1/8 जो है वो पर दादा दादी का, और 1/16 और 1/32 ये जो है कहाँ से? मीन्स जो शेष पूर्वज हैं, शेष अन्य पूर्वजों से। अगला देखते हैं, वंशानुगत रोग है। तो वंशानुगत रोग वर्णांता और हीमोफीलिया याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो कौन नहीं कर पाता है? वर्णांता का रोगी। कभी यही प्रश्न उल्टा करके दे देते हैं कि वर्णांत रोगी किस रंग में भेद नहीं कर पाता है? तो लाल और हरे में, ठीक है। अगला है, मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव का बंद न होना बीमारी है। तो इसे हीमोफीलिया कहते हैं। क्या, कौन सी बीमारी कहते हैं? हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो जीन है। जीन का आप हिंदी नाम जानिए, पित्रैक भी होता है। कभी कभी पूछा गया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश लिखी रहेगी तो समझ ही जाएंगे। पित्रैक, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? लैमार्क, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे। तो वंशानुगत सिद्धांत के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की? तो इन्होंने मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, ये भी याद रखिए। ठीक। और कहीं कहीं प्रश्न ये भी पूछा गया है, आनुवंशिकी के पिता या आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो कौन सा? आनुवंशिकता। अगला बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, शिशु की औपचारिक संस्था। तो शिशु की औपचारिक संस्था विद्यालय है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। कौन सी क्षमता या गुण वंशानुक्रम जनित है? तो बुद्धि। ठीक है ना, बुद्धि जो है ये वंशानुक्रम जनित होती है। अगला है, बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो ये चीज़ जानिए, घर का। बहुत इम्पोर्टेंट है। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर घर के वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला है, वातावरण की दृष्टि सबसे अधिक महत्व है? तो व्यक्तित्व निर्माण में। ठीक है, किसके? व्यक्तित्व के निर्माण में। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? इस पर भी घर का। तो जैसी भाषा वैसे बच्चे सीखते हैं। वंशानुगत कौन है? तो वंशानुगत जन्मजात है। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होते हैं? 50%। आपको पिछले में बताया भी था, 1/2 लक्षण देख सकते हैं, 1/2 माता पिता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है, इसे कौन सा दोष कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन दोष है। कौन सा दोष है? प्रोटीन दोष। एक क्वेश्चन ये भी एक बार सेटेट में ही पूछा गया कि वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता? कलाकार। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुक्रम में। अगला है, वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। किसका कथन है? अरस्तु के कथन में है। ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ था? 1866। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं, तो अभी इसको बताया था मैंने, पितृक, जिसे जीन कहते हैं। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं मानव के? तो 46। ठीक है, संख्या पूछे तो 46, जोड़ा अगर कह देगा, जोड़ी या जोड़ा, तो 23 आँखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। नर क्रोमोसोम XY, मादा क्रोमोसोम XX। निषेचित अंडा कहलाता है। निषेचित अंडा क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। निषेचित अंडे को ही भ्रूण कहा जाता है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जन्म से पूर्व काल में 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ठीक है। और अगला है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अंडाणु कहिए या अंडा कहिए या ओवम कहिए। अगला है, भ्रूण काल होता है। तो भ्रूण काल कब तक माना गया है? 2 से 8 सप्ताह। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है, तो ये नर शुक्राणु द्वारा। ठीक है, कि भाई पुत्र पैदा होगा कि पुत्री, तो ये पिता पर निर्भर होता है।
कभी भी माता का दोष नहीं होता, क्योंकि XY जो क्रोमोसोम है वो पिता में ही होता है। अगला देखते हैं, वंश क्रम संबंधी नियम है। तो वंश क्रम संबंधी नियम जो है कौन कौन से हैं? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, मनुष्य का अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। किसका कथन है? ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। याद रखिए, बहुत पूछा गया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये भी किसका कथन है? अरस्तु जी का। बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो शिक्षा जो है नियामक है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसका कथन है? जेम्स का। मनोविश्लेषण के प्रतिपादक हैं फ्रायड। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई ये। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। किसका कथन है? स्किनर का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये भी कथन किसका है? स्किनर का। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन होता है? बालक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।